कहाँ चले गए? इनका आयुध भी नहीं है। किंतु बिना बताए ये दोनों आश्रम से कैसे चले गए? इनके पदचिन्ह तो संकेत दे रहे हैं, कहीं लव कुश अयोध्या की ओर तो नहीं चले गए? कहिए प्रभु श्री राम के सामने जाकर अपना सारा आक्रोश न व्यक्त करने लग जाए। माता, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके पुत्र हनुमान के रहते आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पूजा की व्यवस्था आरंभ कीजिए। मैं जाकर लव कुश को सकुशल लौटा लाऊंगा। प्रणाम माता। कहां गए लव कुश? कमल उद्यान की ओर जा रहे हैं दोनों। अर्थात देवी ललिता की पूजा की बात इन्होंने भी सुन ली, इसीलिए ये कमल पुष्प लेने जा रहे हैं। किंतु इन्होंने पूरी बात तो नहीं सुन ली। कहीं इन्हें ज्ञात तो नहीं हो गया कि इनकी माता ही माता सीता है? नहीं नहीं, यदि ऐसा होता तो ये उद्यान के स्थान पर सीधा राजभवन में जा पहुंचते। अरे, ये अकस्मात ही दोनों कहां लुप्त हो गए? ये कैसी ध्वनि है? अच्छा, प्रभु श्री राम के पुत्र, कल अयोध्या ने तुम दोनों की भक्ति देखी थी। आज कदाचित तुम दोनों अपनी शक्ति से भी परिचित कराना चाहते हो अयोध्या को। ये अकस्मात किसने आक्रमण किया हम पर? सावधान मधुमक्खियां! सैनिकों, रक्षा करो अपनी! रक्षा करो अपनी! मधुमक्खियां हमारी ओर आ रही हैं! भागो! अपने प्राण बचाओ! भागो! रक्षा करो अपनी! पहरेदारों, रक्षा करो अपनी! ये कौन आक्रमण कर रहा है अचूक लक्ष्य भेदन, त्वरित गति और दृढ़ इच्छा शक्ति। इन्हें तो यहां से सुरक्षित निकलने के लिए मेरी
या अन्य किसी और की सहायता की आवश्यकता ही नहीं है। अब मार्ग में कोई बाधा नहीं है कुश। हाँ, अब शीघ्र ही पुष्प ले लेते हैं। चलो। यहाँ से बिना अनुमति कुछ भी लेना कठिन है बालकों। इस कमल उद्यान का प्रमुख रक्षक हूं मैं बलधर, और मेरी सहमति के बिना यहाँ पक्षी भी प्रवेश नहीं कर सकता। ओहो, यहाँ ये बलधर और वहां लक्ष्मण भैया और भरत भैया। यदि इन्हें भनक भी मिल गई कि क्या हो रहा है यहाँ, तो ये स्थिति दुरूह हो जाएगी। मुझे ही स्थिति को संभालने के लिए कुछ तो करना होगा। ये तो अनर्थ कर दिया लवकुश ने अपने बालपन में। ये तो उद्यान के रक्षक बलधर का स्वर है। जिसका भय था वही हुआ। हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न करने का प्रयास मत कीजिए। श्री राम का कोई भी सैनिक हम पर विजय नहीं पा सकता, क्योंकि माता सीता के अन्यायपूर्ण त्याग के पश्चात वो श्री राम ही नहीं, सारी अयोध्या तेजहीन हो चुकी है। हाँ, श्रीहीन हो चुकी है, विजयहीन हो चुकी है। उपद्रवी बालकों, अभी बताता हूँ कौन तेजहीन हुआ है। इतने तीव्र बाण प्रहार किसके मध्य युद्ध होने लगा है। इन बालकों ने तो विकट स्थिति उत्पन्न कर दी है। अब मैं कैसे रोकूं लक्ष्मण भैया और भरत भैया को? इसी ओर आ रहे हैं वे। और लक्ष्मण भैया का क्रोध भी तो अनियंत्रित हो जाता है। ये क्या किया तुमने दुष्ट बालकों? मुझसे परिहास करने का कठोर दंड मिलेगा तुम्हें। दुष्ट बालकों, रुक जाओ। कहीं ये इन्हें लवकुश के बारे में न बता दे। बलधर, किसने किया तुम्हारे साथ ऐसा? सखा, क्षमा करना बलधर, ऐसा करना आवश्यक था। हनुमान, ये हनुमान क्या कर रहे हैं? किंतु ये बाण हनुमान के नहीं, कोई शत्रु है निकट ही कहीं, जो बहुत तेज एवं चालाक है। लव, वो रहा कमल पुष्प। सरोवर में कुश, कोई है। कहीं लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया लवकुश को देख न ले। मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। सखा,
अभी तो नहीं देख पाए ये लवकुश को। अब क्या करूं? अब क्या करूं? जल का वाष्पीकरण। अब ये वाष्प अकस्मात ही कहां से उत्पन्न हो गया? ये तो और ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। मैं जितना इन्हें एक दूसरे से दूर करने का प्रयास कर रहा हूं, ये उतना ही एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। अब क्या करूं मैं? कैसे रोकूं इन्हें? इनकी मुठभेड़ हुई तो अनर्थ हो जाएगा। यदि इस वाष्प के कारण लवकुश भैया लक्ष्मण और भैया भरत के निकट पहुंच गए और उन्होंने इन दोनों को देख लिया तो बड़ा संकट उत्पन्न हो जाएगा। जिसका भय था वही हो रहा है। ये तो एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। कदाचित मेरी चिंता का कारण दूर हो गया। भारत भैया, ये ध्वनि प्रतीत होता है यहाँ पर कोई है। हनुमान जी, आप यहाँ? हाँ लक्ष्मण भैया, यहाँ तो कोई और नहीं दिखाई दे रहा है। प्रतीत होता है वो जो भी थे इस वाष्प की आड़ में यहां से निकल गए। किंतु वो यहाँ आए क्यों थे? क्या चाहिए था उन्हें? राधा लक्ष्मण, वहां देखो, सरोवर के कमल पुष्प वहां पर नहीं है। उन्हें तोड़कर ले गए वो। तो मात्र इन पुष्पों के लिए उन्होंने इतना साहस किया? कुश, अब चले भीतर? हाँ लव, चलो। माता ललिता, मेरी चिंता दूर करने की कृपा कीजिए माँ। सकुशल लौट आए मेरे लवकुश। माता पूजा की तैयारी कर रही है। उन्हें उचित समय पर जाकर चकित करेंगे हम। बड़ा आनंद आएगा। और सब व्यवस्था तो हो चुकी, किंतु श्वेत कमल पुष्प, उनका क्या? स्मरण रहे, उनकी पूजा श्वेत नवीन कमल पुष्पों के द्वारा ही होनी चाहिए। माँ, लवकुश के होते हुए उनकी माँ बिना पुष्पों के पूजा करे, ये कैसे संभव है? ये लीजिए माँ, पूजा के पुष्प। पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। भैया, सरोवर के मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार उन दोनों बालकों ने बिना अनुमति के यहाँ प्रवेश किया। सरोवर के कुछ पुष्पों के लिए ही सही, किंतु यह अनुचित है, दंडनीय है, अपराध है। इसलिए पुनः वो इतना दुस्साहस करे, इससे पूर्व ही हमें उन्हें उचित दंड देना चाहिए। वो दोनों निडर हैं और आज की सफलता से उनके साहस में और भी वृद्धि हुई होगी। इसलिए लवकुश कल पुनः पुष्प तोड़ने आ सकते हैं। प्रभु,
बालक तो नटखट ही होते हैं ना? उन्हें उचित अनुचित का इतना ज्ञान कहाँ होता है? हमें बालकों के प्रति इतना कठोर नहीं होना चाहिए। हनुमान, ये आयु अनुभव से सीखने की होती है। जैसे कच्ची मिट्टी को कुम्हार घड़े का रूप देता है, उसी प्रकार इसी आयु में सीख देकर उन्हें हम उचित आचरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अपराध बड़ा हो या छोटा, दंड तो उन्हें मिलना ही चाहिए, जिससे वो पुनः ऐसा साहस ना कर सके। बलधर जी, आप सरोवर की सुरक्षा दोगुनी कर दीजिए। यदि वो पुनः वहां आए तो उन्हें अवश्य दंडित कीजिए। जो आज्ञा महाराज। भैया, अनुमति हो तो कल सरोवर की सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूं। आज की सफलता के बाद लवकुश अपनी माता की पूजा के लिए पुष्प लेने अवश्य लौटेंगे। यदि लक्ष्मण भैया स्वयं सरोवर की सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे तो मुझे भी भोर से पूर्व स्वयं उपस्थित रहकर लवकुश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। उनका कोई अनिष्ट नहीं होने दूंगा मैं। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। बाल भावना निश्चल और निस्वार्थ होती है। बड़ों का उनकी भावना को समझना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा भूल हो सकती है। पुत्रों, तुम दोनों मेरे लिए पुष्प लेने गए थे, अर्थात तुम दोनों ने हमारा पूर्ण संवाद भी सुन लिया होगा। नहीं माता, पूर्ण संवाद नहीं, बस थोड़ा सा। जब हमने उन कपि श्रेष्ठ को यहाँ देखा, फिर हमें ज्ञात हुआ कि आपको अपनी पूजा के लिए पुष्प चाहिए, तो हम दोनों पुष्प लेने के लिए निकल पड़े। पुत्रों, अयोध्या के राज सरोवर से पुष्प लाना तो विकट कार्य है। तुम दोनों ने स्वयं को ऐसे महासंकट में क्यों डाला? वहाँ के रक्षक तुम्हें देख लेते और रोक देते तो? माता, हमें किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो हम दोनों को रोक सके। माता, इस प्रकार तो प्रतिदिन आपकी पूजा के लिए हम वहाँ से पुष्प ला सकते हैं। लीजिए माता। स्वामी के सरोवर से आए इन कमल पुष्पों को देखकर मुझे उनके कमल नयन का स्मरण हो रहा है। माता, आप किस विचार में खो गईं? पूजा आरंभ कीजिए। हे माँ ललिता, मैं पूजा में वो पुष्प भेंट कर रही हूँ जो मेरे पुत्र मेरे स्वामी के सरोवर से लेकर आए हैं। इस प्रकार मैं अकेली नहीं, मेरा संपूर्ण परिवार ही आपकी पूजा में सम्मिलित है। ये परिवार पुनः एक हो जाए, मुझे और मेरे पुत्र को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम का सानिध्य प्राप्त हो, ऐसी कृपा कीजिए हम पर। यहाँ पर स्थित रहूंगा मैं, जिससे जब भी लवकुश इस सरोवर के निकट आएंगे तो मुझे ज्ञात हो जाएगा। ये मुझे कैसे अशुभ दृश्य दिखाई दिए? लवकुश अपने ही परिवार, अपने ही पिता के विरुद्ध युद्ध कैसे कर सकते हैं?
कहीं निकट भविष्य में कोई घोर अनिष्ट तो नहीं होने वाला। ये तो पुनः चले आए। कुश, आज तो यहाँ की सुरक्षा में दुगनी वृद्धि है। अच्छा, तो आज किसी रघुकुल के योद्धा को यहाँ नियुक्त किया गया है। अर्थात इन्हें आभास है हम यहाँ लौटकर आ सकते हैं। अर्थात ये श्वेत कमल श्री राम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्हें तो इतना महत्व माता सीता को देना चाहिए था। उन्हें यहाँ से नहीं जाने देना चाहिए था। चलो भ्रातालव, हम अपना कार्य पूर्ण करें। नहीं भ्राता, आज उत्साह का नहीं बुद्धि का प्रयोग करना होगा। शत्रु को कम आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए, विशेषकर यदि वो कोई रघुवंशी हो। तुम दोनों भी तो रघुवंशी ही हो। मैं ये कैसे बताऊं तुम्हें? रघुवंशी योद्धा होने के नाते तुम अपनी माँ की पूजा के लिए पुष्प लिए बिना नहीं लौटोगे, और रघुवंशी लक्ष्मण भैया तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। इसलिए रघुवंशियों के बीच युद्ध की आशंका से चिंतित हूं मैं। अब तो युद्ध भी हो तो कोई चिंता नहीं, पुष्प तो हम अवश्य ले जाएंगे। कुश भ्राता, तुम रक्षकों का ध्यान भटकाओ। मैं सरोवर से पुष्प लेकर आता हूँ। सभी सावधान रहना। वो बालक आयु में अवश्य कम है, किंतु मुख्य रक्षक बलधर के अनुसार वो युद्ध में अति निपुण और गति में अति तीव्र हैं। ये बाण अर्थात आज भी उन बालकों ने लौटने का दुस्साहस किया। वहां दिखाई दे रहे हैं दो धनुष, अर्थात वहां छिपे हैं वो दोनों। ऐसा लक्ष्य भेदन, युद्ध कला में इतनी कुशलता, किंतु यही कहीं इन दोनों को कोई संकट में न डाल दे। सैनिकों, उन झाड़ियों के पीछे हैं वो दोनों। उन्हें पकड़ो और यहां लेकर आओ। सरोवर के रक्षक हट गए ना वहां से, यही तो करना चाहता था मैं। मुझे सावधान रहकर लवकुश की सहायता करनी होगी, किंतु ये तो मैं यहीं छिपकर कर सकता हूं, क्योंकि ना तो मैं बलधर या भैया लक्ष्मण के समक्ष आ सकता हूं और ना ही लवकुश के।
अनुपम है ये दोनों, और अनुपम है इन दोनों का युद्ध कौशल। किंतु है तो ये बालक ही, कहीं अपने उत्साह में अपना ही कोई अनिष्ट न कर बैठे। यहाँ तक किसी को नहीं पहुँचने दूंगा मैं। कल तुम दोनों ने छकाया था मुझे, किंतु आज मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। ऐसे तो ये दोनों हमारे सभी रक्षकों को आहत कर देंगे। प्रतीत होता है मुझे स्वयं ही इन्हें रोकना होगा। ये तो लक्ष्मण भैया द्वारा चलाया गया ध्रुमास्त्र है। यदि कुश के समीप इसका विस्फोट हुआ तो कुश अपनी चेतना खो बैठेगा और पकड़ा जाएगा। सखा, ओह, ये बाण तो तीव्र गति से मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं इस संपूर्ण धूम्र को अपने भीतर समाहित कर लूंगा, जिससे कुश इसके प्रभाव से सुरक्षित रहे। इस बात का तो संतोष है कि कुश सुरक्षित है। इन्होंने तो दिव्य अस्त्रों का प्रयोग आरंभ कर दिया, और भ्रमित करना होगा इन्हें। सावधान सैनिकों! ये बाण यहाँ से आया था। नहीं नहीं, उस ओर से आया था। नहीं नहीं, वहाँ से आया था। कहाँ छुपे हैं वो दुष्ट बालक? चलो ढूंढते हैं, आओ। मैं शीघ्रता से इन पुष्पों को तोड़कर यहाँ से निकल जाऊंगा। ये तो एक ही बालक अपने दोनों हाथों का प्रयोग दोनों धनुष पे कर रहा है। दोनों धनुष का प्रयोग एक ही बालक कर रहा है, तो दूसरा बालक कहाँ है? स्पष्ट है, दूसरा बालक यहाँ नहीं है, तो अवश्य ही सरोवर में पुष्प तोड़ने गया होगा। लक्ष्मण भैया के बाणों से अनभिज्ञ है कुश। मुझे उसकी सहायता करनी होगी। इस बालक को मेरे बाण निरस्त कर देंगे तो बलधर इन्हें बंदी बना लेंगे। अब मैं दूसरे बालक को देखता हूं। ये तो बड़ी विकट स्थिति है। मैं किसकी सहायता करूं? लव की या फिर कुश की? हमारे धनुष टूट गए। इन बाणों पर मेरी दृष्टि क्यों नहीं पड़ी? धनुष अवश्य टूटे, किंतु उनके सैनिकों को तो कुछ और समय के लिए रोक दिया मैंने। कुछ समय के लिए सुरक्षित है। मैं लव की सुरक्षा सुनिश्चित करता हूं। अब मुझसे बचकर कहां भागोगे बालक?
ये तो वही मुख्य पहरेदार हैं। कितना भी प्रयास कर लो, अपने समीप नहीं आने दूंगा आपको। आज तो तुम्हें बंदी बनाकर ही रहूंगा मैं। अब तो तुम पकड़े गए बालक। कुश को तो इसने बंदी बना लिया। कुश! अब तुम मेरे बंदी हो बालक। हमें बंदी बनाना इतना सहज नहीं। ये कैसे हो गया? कदाचित दोनों का आमना सामना न हो जाए। लक्ष्मण भैया या लव में से किसी एक का मार्ग परिवर्तित करना होगा मुझे। सखा, ओह, तो आज इन्होंने सरोवर के मार्ग में अवरोध भी उत्पन्न कर रखे हैं, किंतु लव को रोकना असंभव है। यहीं कहीं होगा वो बालक। अब लव के पास कुछ समय है, मुझे कुश को देखना चाहिए। सैनिकों, पकड़ लो इस दुष्ट बालक को। इतना छोटा सा बालक किंतु इतनी दृढ़ता। अयोध्या के सैनिकों का सामना कर रहा है। अद्भुत है। बहुत हुआ बालक, अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। लव के लौटने तक मुझे यहीं रहकर इनका सामना करना होगा। कुश का ये बार तो प्रभावहीन हो गया। मुझे ही कुछ करना होगा। आश्चर्य है, टूटे धनुष से चलाए मेरे बाण का ऐसा विध्वंसक प्रभाव। अब यहाँ छिपकर लव की प्रतीक्षा करता हूँ। ये भूकंपन कहीं कोई शत्रु तो नहीं? मैं स्वयं देखता हूँ। आज भी हमारी माता ये पुष्प ललिता माता के चरणों में चढ़ाकर प्रसन्न हो जाएंगी।
लक्ष्मण भैया सरोवर पहुंच गए होंगे। मुझे भी लव के पास जाना चाहिए। ये तो मेरी ओर ही आ रहे हैं। क्या करूं? कैसे निकलूं यहाँ से? बरगद वृक्ष की जड़ों का ही उपयोग करता हूँ। सखा, सरोवर से कमल पुष्प और कम हो गए, अर्थात वो बालक यहाँ से पुष्प ले आने में सफल रहे। अवश्य यहीं कहीं होंगे वो बालक। मैं पुष्प ले आया भ्राता, चलो अब चलते हैं। अपने बाण से रोक लूंगा इन बालकों को। हाँ चलो। अभी भी संकट से मुक्त नहीं हुए हैं ये दोनों। प्रभु, उनके पुत्रों से प्रभु का मिलन हो, मेरी भी यही इच्छा है। किंतु ऐसा अशुभ मिलन, पिता और पुत्र युद्ध रत हो, वो तो उन्हें एक दूसरे से और दूर कर देगा। मुझे कोई उपाय करना ही होगा जिससे आज लवकुश प्रभु के समक्ष ही ना आए। ये पत्ते कहां से आ गए? मेरी दृष्टि बाधित कर रहे हैं। मेरे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो उसका पीछा कैसे करूं? अवश्य ये उन कपिश्रेष्ठ से प्राप्त दिव्य सिद्धियों का परिणाम है, जिससे हमारी गति स्वतः पड़ गई। पुनः भागने में सफल हो गए बालक। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम की जय श्री उनसे दूर चली गई है। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम। बालक कितने भी साहसी हों, उन्हें उनकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए।
अयोध्या के राज सरोवर और उनके रक्षकों की ये दुर्गति उन बालकों ने की है। भैया, अवश्य ही कोई उनकी सहायता कर रहा है। लक्ष्मण भैया, ये तो भाग गए, आज भी नहीं पकड़े जा सके क्या? प्रतीत होता है कोई विलक्षण बालक हैं जिन्होंने आप सबकी ऐसी अवस्था कर दी। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। अब आपके प्रभु की सेना हम दोनों जैसे बालकों से युद्ध करने में असमर्थ है। उन बालकों का इतना दुस्साहस। हनुमान, यथाशीघ्र सभी गुरुजनों, मंत्रियों एवं अन्य सभासदों को राजसभा में आमंत्रित करो। जो आज्ञा प्रभु। कैसा विचार उत्पन्न हुआ है प्रभु के हृदय में? कहीं वो राजसभा इन बालकों के विरुद्ध कुछ करने के लिए तो नहीं बुला रहे? 2 बार तो लवकुश का युद्ध उनके ही परिवार से होते होते रह गया। अब ज्ञात नहीं आगे क्या होगा। प्रभु की भेंट तो आ गई है माता। अब तो यही मनोकामना है कि शीघ्र वो भी आए और हमें अपने साथ ले जाएं। लवकुश के धनुष ये तो टूट चुके हैं। कहीं कोई संकट का सामना तो नहीं करना पड़ा मेरे पुत्र को? माता, आप चिंता मत कीजिए, वो हमारी एकाग्रता भंग हो गई थी, इसलिए ऐसा हुआ। हम पे कोई संकट नहीं आया था। हाँ, हम पर संकट आ भी कैसे सकता है? माँ, आप अपना संपूर्ण ध्यान पूजा में लगाइए। अन्य सभी चिंताएं हम पर छोड़ दीजिए। अब हम पुष्प लेने ऐसे जाएंगे कि किसी को ज्ञात भी नहीं होगा कि लव और कुश। हम पे विश्वास तो कीजिए माता। सैनिकों, कह दो अपने अयोध्या राजा से, माता सीता के त्याग के पश्चात प्रभु श्री राम के जय श्री उनसे दूर चली गई हैं। इन 2 बालकों के शब्द कल प्रजा के शब्द बनकर पूरी अयोध्या में गूंज सकते हैं। महाराज श्री राम के लिए प्रजा के मन में विश्वास का हास हो, उनके प्रभुत्व को ठेस पहुंचे, उसके पूर्व ही हमें कुछ करना होगा। पुत्र राम, आपको अश्वमेध यज्ञ करना होगा। अश्वमेध यज्ञ? किंतु प्रभु माता सीता का त्याग कर चुके हैं, फिर पत्नी की उपस्थिति के बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे संभव है ऋषिवर? उसके लिए तो विवाहित युगल को साथ में यज्ञ करना अनिवार्य होता है। उस अवस्था में प्रभु श्री राम को दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ये कैसा सुझाव दे दिया इन्होंने? प्रभु माता के होते हुए दूसरा विवाह कैसे कर सकते हैं? और फिर उनके तो 2 पुत्र भी हैं। यदि माता को ये ज्ञात हो गया तो
वो पूरी तरह से टूट जाएंगी। पीर हृदय की किसको सुनाए, आज व्यथित रघुराई। वचन लिया है मैंने संपूर्ण जीवन एक पत्नी के प्रति समर्पित रहने का वचन। फिर आप मुझे पुनर्विवाह का सुझाव कैसे दे सकते हैं? राजधर्म के निर्वाह हेतु मैं अपनी पत्नी से विलग अवश्य हुआ, किंतु मैं अपना वचन कदापि नहीं तोड़ूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। किंतु फिर धर्म की स्थापना कैसे होगी महाराज? पुनः अश्वमेध यज्ञ नहीं हो पाएगा प्रभु। अयोध्या की शक्ति क्षीण हो जाएगी महाराज। आपकी महिमा खंडित होगी महाराज। इस प्रकार तो प्रभु पूर्ण रूप से टूट जाएंगे। अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाए तो वो अपने आप को असफल मानेंगे। ऋषिवर, कोई तो उपाय होगा। शास्त्रों के अनुसार कोई ऐसी विधि अवश्य होगी जिससे मेरे प्रभु का अश्वमेध यज्ञ दूसरा विवाह किए बिना संभव हो सके। ऋषिवर, वो उपाय तो आप ही सुझा सकते हैं। हमें और संपूर्ण संसार को यह ज्ञात है कि आपने एक पत्नी वचन लिया है और आपका यह वचन भंग हो ये कोई नहीं चाहता। हनुमान के प्रेरित करने पर माता जानकी की अनुपस्थिति में अश्वमेध यज्ञ करने का शास्त्र सम्मत उपाय मुझे सूझा है। पत्नी की अनुपस्थिति में राजा उनकी स्वर्ण प्रतिमा को साथ में रखकर अश्वमेध यज्ञ करने का प्रावधान है। ये अच्छा हुआ। इस प्रकार तो प्रभु का वचन भी नहीं टूटेगा और राम राज्य की स्थापना भी होगी। गुरुदेव, ये तो अति उत्तम उपाय है। इसमें तो कोई कठिनाई नहीं है। गुरुवर, आपके इस समाधान से मैं असत्य वचन कहने के दोष से रक्षित हुआ। अब राजधर्म का कर्तव्य निभाते हुए मैं अपनी सीता को दिए हुए वचन पर भी अडिग रह सकूंगा। बुद्धिमताम वरिष्ठम। हनुमान, तुम सूर्य देव के शिष्य हो। गुणी, ज्ञानी और कलाओं में पारंगत होने के कारण त्रिलोकों में तुम्हारी ख्याति गूंजती है। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को। अब तुम ही मुझ पर एक और उपकार करो। अपनी मूर्ति कला से मेरी सीता की सजीव स्वर्ण प्रतिमा के रूप में ही मुझे उनकी उपस्थिति का आभास करवा दो। प्रभु, आपने मुझे इतने बड़े सौभाग्य का पात्र बना दिया है। माता की प्रतिमा गढ़ने से अधिक प्रसन्नता और गर्व की बात इस भक्त और पुत्र के लिए और क्या हो सकती है। हनुमान जी जैसे सर्वोत्तम कलाकार यदि भाभी माँ की मूर्ति का निर्माण करेंगे तो निस्संदेह वो मूर्ति भी जीवंत हो उठेगी। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बस
वैदेही करुणा श्री रूपा शक्ति अनादिमान पूर्णा हनुमत प्रथम दरस स्मृता अशोक वाटिका माता सीता सीता मूरत कपि जो बनाए ममतामयी माता की सहाय पूजत जनक सुता रघुराई छवि सोई गढ़ते कपिराई। सिया राम जय हनुमान। समय शनह शनह बीती जाए कपि स्वर्णिम जानकी बनाए आंजनेय प्रतिकाज में दक्षा देखी सब जग आज प्रत्यक्षा। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। यहां प्रवेश करते ही जैसे एक सुखद आभास ने मेरे तृप्त हृदय को शीतल कर दिया। सीते, प्रत्यक्ष रूप में मेरे समक्ष आ गई मेरी सीता। प्रभु, क्या मेरे द्वारा बनाई गई माता की प्रतिमा आपकी कल्पना के अनुरूप है? प्रभु बताइए ना, इस कार्य में मुझसे कोई कमी या फिर कोई त्रुटि तो नहीं रह गई? हनुमान, माता पुत्र को जन्म देती है, किंतु तुमने पुत्र होकर आज माता को जन्म दिया है। तुम्हारे कार्य में कोई कमी नहीं हनुमान, अपितु मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुमने मुझे मेरी सीता से मिला दिया। प्रभु, ये मिलन तो अभी अधूरा है। मुझे विश्वास है माता की पूजा संपन्न होते ही आपका उनसे मिलना वास्तविकता में पूर्ण रूप से होगा। माता ललिता, पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से आपकी पूजा संपन्न की है मैंने। मुझ पर कृपा कीजिए माता, मुझे और मेरे पुत्रों को मेरे स्वामी प्रभु श्री राम से भेंट के सुख का वरदान दीजिए। मेरी मनोकामना अब यही है कि वो समय अब शीघ्र ही आए। हनुमान, समय आ गया है अगले अश्वमेघ यज्ञ के आरंभ का। सर्वत्र घोषणा कर दो हनुमान, और सभी मित्र राजाओं, विद्वानों, ब्राह्मणों और ऋषियों को निमंत्रण देने की व्यवस्था करो। प्रणाम ऋषिवर, मैं अयोध्या से आपके लिए प्रभु श्री राम का निमंत्रण लेके आया हूँ। माता, तो क्या आपने मेरी विनती सुन ली? क्या ये आपका ही चमत्कार है कि मेरे स्वामी प्रभु श्री राम ने हम सभी को बुलावा भेजा है? प्रभु श्री राम का निमंत्रण? हाँ ऋषिवर, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने के लिए निमंत्रण। प्रणाम। विश्वास नहीं होता। माता, आप ही बताइए, जो मैंने सुना क्या वो सत्य था?
किंतु ये कैसे संभव है? पत्नी की उपस्थिति के बिना राजा का अश्वमेध यज्ञ करना तो वर्जित है। मैं वहां नहीं हूँ तो मेरे स्वामी श्री राम कैसे यज्ञ कर सकते हैं? ऐसी निष्ठुर कैसे हो सकती है आप माता? अपनी भक्ति को आशा की किरण दिखाकर निराशा के अनंत सागर में कैसे धकेल दिया आपने? प्रभु श्री राम से मिलन के लिए, मेरे परिवार की पूर्णता के लिए मैंने आपका व्रत किया था, परंतु आज तो वो मेरे बिना ही यज्ञ कर रहे हैं। कहीं उन्होंने नहीं, ये कदापि नहीं हो सकता। मेरे स्वामी श्री राम कदापि दूसरा विवाह नहीं कर सकते। जो भी है, मैं अपने नेत्रों से देखना चाहती हूँ। मेरी सहायता कीजिए माता, सहायता कीजिए। स्वयं वहां जाकर मेरे स्वामी से पूछने में मेरी सहायता कीजिए कि वो मेरे बिना अश्वमेध यज्ञ कैसे कर सकते हैं। राजधर्म का निर्वहन अनिवार्य है, अन्यथा तुम्हारे बिना मैं अश्वमेध यज्ञ कभी नहीं करता। कितना अच्छा होता यदि तुम्हारी प्रतिमा के स्थान पर तुम स्वयं मेरे साथ होती। मेरी प्रबल इच्छा है प्रिय कि अब हम इस विरह की पीड़ा को सहने के लिए विवश ना हैं और शीघ्र ही हमारा पुनर्मिलन हो। मुझे ज्ञात था आप मेरी उपस्थिति के बिना ये यज्ञ कदापि नहीं करेंगे। मैं नहीं हूँ, इसलिए मेरी प्रतिमा मेरे स्थान पर है। सीते, सीते, मेरी सीता नहीं, उसका आभास मात्र है। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु श्री राम ने दूसरा विवाह नहीं किया। वो तो मुझे पुनः अपनाने में इच्छुक है। माता, कृपा कीजिए मुझ पर। मेरे पुत्र, मेरे लव कुश को मेरे स्वामी से मिलाने का सहयोग उत्पन्न कर दीजिए। प्रतीत होता है इस यज्ञ के संपन्न होने से ऐसा शुभ संयोग उत्पन्न होगा जिससे श्री राम और देवी सीता का मिलन संभव हो जाएगा। ऋषिवर, मेरे हृदय में तो कब से यही इच्छा है। इस संयोग को संभव करने के लिए मैं स्वयं यज्ञ की संपूर्ण व्यवस्था करूंगा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कही गुरु यज्ञ बने संयोगा, राम जान की दूर वियोगा। जे सुन अति उत्सुक कपिराई, हर्षित यज्ञ व्यवस्था कराई। सामग्री सब माला प्रसादा, वस्तु जुटाए सकल हनुमाना। पूर्व यज्ञ हनुमत स्मृता, भावुक उर चिंतन मां सीता। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
ओम भू स्वाहा ओम भुवः स्वाहा ओम महः स्वाहा ओम जनः स्वाहा ओम तपः स्वाहा ओम अग्नये स्वाहा ओम इदम अग्नये स्वाहा। पिछले यज्ञ के समान इस बार भी मैं भ्राता शत्रुघ्न को ही इस दिग्विजय यात्रा सुनिश्चित करने वाली सेना का सेनापति और हनुमान को इस यज्ञ के अश्व और सेना का संरक्षक घोषित करता हूं। आयुष्मान भव। ताजश्री, तो पूर्व के समान अपने पुष्कल को भी अपनी सेवा करने का अवसर दीजिए। अवश्य पुत्र पुष्कल, तुम उचित समय पर ननिहाल से लौटे हो। मुझे पूर्ण विश्वास है इस बार भी आप तीनों रघुवंश के ध्वज को झुकने नहीं देंगे। यह अश्व पुनः दिग्विजय यात्रा पूर्ण कर लौटेगा। अश्व गरिमा संग प्रस्थाना, मान पाया प्रतिस्थाना। राम राज दिखे सब ओरा, अवध ध्वजा लहरे सब छोरा। सिया राम जय हनुमान।
नगर नगर मंदिर रघुराई, हर्षित मन देखी कपिराई। पूजत अश्व को नृप नर नारी, दीप प्रतिपथ पथ को निखारी। राम सिया राम जय हनुमान, राम सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। बड़े हर्ष की बात है, चारों दिशाओं में प्रभु श्री राम का गुणगान हो रहा है। मुझे विश्वास है ये दिग्विजय यात्रा बड़ी ही सुलभ होगी, इसमें कोई विघ्न नहीं आएगा। पूर्व के समान इस बार भी हम प्रत्येक बाधा और दुविधा का सामना सफलता पूर्वक करेंगे। राम राज्य की स्थापना होने के कारण कदाचित इस दिग्विजय यात्रा में प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ को रोकने का साहस कोई नहीं करेगा। ये क्या हो रहा है? यज्ञ का अश्व, हमारे सैनिक किस अनिष्टकारी शक्ति के प्रभाव से स्तंभित हो गए? ये कैसी विचित्र और अनर्थकारी घटना है? कैसे उत्पन्न हुआ यह संकट? ये कैसे संभव है? ये तो बहुत ही असामान्य है। वहां तो जैसे संपूर्ण प्रकृति स्तंभित हो गई है और यहां वायु का इतना तीव्र प्रवाह है। अवश्य ही यहां किसी अति शक्तिशाली अशुभ शक्ति का वास है। आप तनिक भी चिंता ना करें हनुमान जी। इतने वर्षों के अथक परिश्रम और अभ्यास ने मुझे और सक्षम बना दिया है। मुझे अनुमति दीजिए, मैं आगे बढ़कर पता लगाता हूँ यहाँ किस शक्ति का दुष्प्रभाव है। पुष्कल में आया परिवर्तन अत्यंत सराहनीय है। आत्मविश्वास के साथ उसका व्यवहार भी अधिक संतुलित है और वो अपने उत्तरदायित्व को भली भांति समझने लगा है और उसे निभाने के लिए उसने हनुमान जी से अनुमति भी मांगी। उचित है पुष्कल, तुम ही आगे बढ़कर देखो इस असामान्य स्थिति का कारण क्या है। ये पारदर्शी अनिष्टकारी आकृति अवश्य ही किसी संकट का संकेत है और ये पुष्कल तो उसी की ओर बढ़ रहा है। मुझे पुष्कल को रोककर उसकी रक्षा करनी होगी।
रुक जाओ पुष्कल, आगे मत जाओ पुष्कल, रुक जाओ, रुक जाओ पुष्कल, पुष्कल आगे मत जाओ। ये तो कोई अज्ञात शक्ति है जो अपना विस्तार कर हनुमान जी को लील रही है। मुझ में भी हनुमान जी के समान संकट का आभास करने का सामर्थ्य होता तो ये स्थिति ना होती। हनुमान जी ने तो मेरी रक्षा कर ली, किंतु स्वयं संकट में आ गए हैं। हनुमान जी पर इस शक्ति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। निष्क्रिय निस्तेज होते जा रहे हैं हनुमान जी। यदि संकट मोचन हनुमान स्तंभित हो गए तो सब पर संकट छा जाएगा। हनुमान जी! ये कैसा संकट है जिसका प्रभाव हनुमान जी भी नहीं संभाल सके। इस शक्ति से हनुमान जी का यथाशीघ्र मुक्त होना अति आवश्यक है। महाबली हनुमान, राम भक्त हनुमान की ये दशा कैसी हो सकती है? इस अज्ञात महासंकट से कैसे मुक्ति पाएंगे हनुमान? धर्म के लिए, राम राज्य के लिए, मर्यादा के लिए, प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए हनुमान का क्रियाशील होना तो अत्यंत आवश्यक है। जय श्री राम। हनुमान है वो, उनके तो रोम रोम में धर्म और भक्ति का तेज प्रवाहित है। उन्हें कोई अनिष्टकारी काली माया ना तो प्रभावित कर सकती है और ना ही बंधक बना सकती है। विचित्र विकृत संसार है ये, जहां सभी कुछ स्याह है, जड़ है। ये तो अवश्य कोई माया ही थी जो हनुमान जी को अधिक समय के लिए प्रभावित नहीं कर सकी। किंतु ये रहस्यमयी माया है क्या? शत्रुघ्न भैया, और समीप मत आइए। आप मुझे ज्ञात कर लेने दीजिए ये क्या माया है और इसका तोड़ क्या है। यहां तो सब कुछ जहां था वही जड़ हो गया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसका प्रभाव है ये तो संपूर्ण नगर है इस अज्ञात शक्ति के प्रभाव में। कुछ ज्ञात हुआ हनुमान जी? हमें बताइए हनुमान जी, क्या हम सहायता के लिए आगे बढ़े? नहीं, संपूर्ण नगर है इसके प्रभाव में और ये भयंकर शक्ति तो बढ़ती ही जा रही है। इसलिए आप लोग थोड़ा पीछे ही हो जाइए। क्या हनुमान अकेले संपूर्ण नगर शत्रुघ्न और पुष्कल के साथ मिलकर सेना और अश्व को मुक्त करा पाएंगे? किसी प्रकार तो ये ज्ञात हो कि इसके पीछे क्या है और कौन है। जो भी हो, जहां से भी आए हो, मेरे भीतर
समा जाओगे। तुम्हें ज्ञात होने के पूर्व निकल जाऊंगा मैं। ये अवश्य ही कोई बहुत बड़ी मायावी शक्ति है जिसने सबको इस प्रकार स्तंभित कर दिया है। मुझे शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि कौन कर रहा है ये सब। मुझे प्रतीत हो रहा है कि जैसे मुझे कोई खींच रहा है। यही होगा वो मायावी दानव जिसने ये सब किया है। अभी लाता हूं इसे उचित मार्ग पर। ये क्या? ये तो धुएं की भांति यहां वहां उड़ रहा है। कौन हो तुम? छुपकर वार कर रहे हो? साहस है तुम में तो मेरे सम्मुख आकर वार करो। प्रतीत होता है कि तुम्हें भय लग रहा है मेरे सामने आने में, इसलिए तुम छुपे हुए हो भीरू। इन सबको स्तंभित करके बंदी बनाए रखना चाहते हो तुम, किंतु मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा। तुम जैसे असुर राम काज में कभी बाधक नहीं बन सकते। इन सब की मुक्ति का कोई न कोई उपाय मिल जाएगा मुझे प्रभु श्री राम की कृपा से। जय श्री राम। जय श्री राम। ये तो मुक्त हो गया मेरे प्रभु के नाम से। ये तो बहुत ही सहज उपाय है। जय श्री राम। धन्यवाद हनुमान जी। उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान। जय श्री राम। कपीसति लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साज। शत्रुघ्न भैया, आपको भी सामान्य अवस्था में लाता हूं अभी। जय श्री राम। हनुमान जी। ये क्या हो रहा है?
ये सब तो पुनः स्तंभित हो रहे हैं। ये युक्ति तो असफल हो रही है। मुझे कोई अन्य युक्ति लगानी होगी। यदि सबको एक साथ सामान्य करूं तो कदाचित ये युक्ति सफल हो जाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हम पूर्वत हो गए, हम स्वस्थ हो गए, हम स्वस्थ हो गए। धन्यवाद हनुमान जी, धन्यवाद हनुमान जी। हाँ, अंततः युक्ति सफल हो ही गई। ये तो पुनः स्तंभित हो गए। मैं क्या करूं? कैसे इन्हें स्वस्थ करूं? ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। प्रत्येक कार्य और मार्ग में परीक्षा की घड़ी आती है, किंतु परीक्षा देने वाला ही सफल हो सकता है। तुम कितना भी प्रयास कर लो वानर, ये बार बार स्तंभित होते रहेंगे। तुम इन्हें स्तंभन से नहीं रोक सकते। जो एक बार मेरे मायावी धूम्र में फंस जाता है वो यहाँ से वापस नहीं जा पाता। वानर, तुम्हें भी मेरे स्तंभन में बंदी बनना पड़ेगा। मुझे बंदी बनाना इतना सहज नहीं है मायावी। अब ये बताओ, कौन हो तुम और क्यों तुमने सबको स्तंभित किया है? जानना चाहते हो कौन हूं मैं? तो सुनो, वायु को रोक दूं, जल को स्तंभित कर दूं, जलचर, थलचर, नभचर सभी मेरे आगे स्तंभित हो जाते हैं। ब्रह्म राक्षस स्तंभाक्ष हूं मैं। तुम भले ही मेरी मायावी शक्ति के प्रभाव से मुक्त रहे, किंतु मैं भी तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मेरा प्रहार तुम्हें अवश्य ही स्तंभित करेगा। प्रभु की कृपा से तुम मेरा कोई अहित नहीं कर पाओगे ब्रह्म राक्षस। मैं सबको मुक्त करा लूंगा और तुमने स्वयं को भी दिखा दिया है मुझे, और अब तुम भी नहीं बच पाओगे मुझसे। वानर, तूने मेरा अभी वास्तविक रूप देखा ही कहां है? तुम मेरा कुछ भी अहित नहीं कर पाओगे और ना ही मेरे स्तंभन से बच पाओगे तुम।
अब तुम भी स्तंभित हो जाओगे वानर। जय श्री राम। अब संभालो मेरा मुष्टिक प्रहार। अर्थात तुम्हारी मृत्यु ही इन सब की मुक्ति का उपाय है ब्रह्म राक्षस। वानर, तुम मुझे नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि यदि एक बार मैं तुम्हारे हाथ आ गया तो भूलवश ही सही तुमने अपनी दुर्बलता, अपने पतन का उपाय बता ही दिया ब्रह्म राक्षस। अब देखता हूँ तुम कब तक मुझसे दूर रहकर मुझ पर प्रहार कर पाते हो। ये क्या बोलने वाला था मैं? कहीं इस वानर को आभास हो गया कि यदि एक बार मैं इसकी पकड़ में आ गया तो फिर मुक्त नहीं हो पाऊंगा, तो अनर्थ हो जाएगा। वानर, तुम अधिक समय तक नहीं बच पाओगे। मैं तुम पर अपनी संपूर्ण काली शक्तियों की वर्षा करके तुम्हें स्तंभित कर दूंगा। मैं तुम्हें शिला बना दूंगा। जय श्री राम। ऐसा क्या है इस वानर में? मेरी शक्तियां इसे रोकने में असमर्थ क्यों हो रही हैं? अब कहां भागोगे तुम ब्रह्म राक्षस? छोड़ दो मुझे वानर! छोड़ दो मुझे दुष्ट वानर! दुष्ट वानर! छोड़ दो मुझे! ब्रह्म राक्षस, अब नहीं छूट पाओगे तो मुझसे। पीड़ा हो रही है। छोड़ दो मुझे! छोड़ दो मुझे! मुझे पीड़ा हो रही है। छोड़ दो। बहुत पीड़ा हो रही है? वानर! दूसरों को पीड़ा देकर तो बड़े प्रसन्न होते हो तुम। मुझ पर दया करो, छोड़ दो मुझे। नहीं, छोड़ दूंगा, किंतु उसके पूर्व तुम सबको मुक्त करो।
और पुनः किसी को ना सताने का तुम मुझे वचन दो। मैं मुक्त कर दूंगा सबको, अब किसी को नहीं सताऊंगा। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। और ये भी बताओ कि तुम कौन हो और क्यों कर रहे थे ये सब, बताओ। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मैंने बताया ना, मैं ब्रह्म राक्षस हूँ। ब्रह्म पातक का दोष लगा है मुझे। मैं पूर्व काल में ऐसा नहीं था। मैं सात्विक नाम का ब्राह्मण था। विभिन्न राज्यों से आए हुए छात्र मुझसे वेद और साहित्य की शिक्षा ग्रहण करते थे। मेरे दिए हुए ज्ञान से मेरे शिष्यों की ख्याति दूर दूर तक फैल रही थी। एक बार मेरे सबसे विद्वान छात्र का सम्मान करने के लिए राजा की ओर से निवेदन आया। विद्वान छात्र का चुनाव भी मुझे ही करना था, किंतु मैंने धन के लालच में ऐसे शिष्य का चुनाव कर दिया जो अयोग्य था, क्योंकि उसके पिता ने मुझे बहुत सारा धन और दान दिया था। स्वर्ण की चमक से अंधे हुए मेरे नेत्र आने वाले अनिष्ट को नहीं देख सके। जो शिष्य इस राजकीय सम्मान को प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक योग्य था, वो अपने गुरु द्वारा किए गए इस अन्याय को सह नहीं सका और उसने नदी में कूदकर स्वयं के प्राण त्याग दिए। और वो शिष्य जिसके लिए मैंने पक्षपात किया था, उसे जब ये ज्ञात हुआ, उसका चयन योग्यता के बल पर नहीं अपितु लालच के बल पर हुआ था, तब उसने भी नदी में छलांग लगा दी। उसी क्षण सप्तऋषि प्रकट हुए। उन्होंने मुझे ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। ऐसा ब्रह्म राक्षस जिसे जीवित रहने के लिए दूसरों के श्वासों पर निर्भर रहना होगा। मैं जितने जीवधारियों को स्तंभित करके शिला बनाऊंगा, उतना ही अधिक जीवन होगा मेरा। मुझे अपनी भूल का आभास हो चुका था। मैंने सप्तऋषियों से क्षमा की भिक्षा मांगी। अंततः उन्हें मुझ पर दया आ गई और उन्होंने कहा, सात्विक, तुमने अपने पूर्व काल में उत्तम ज्ञान के आलोक से अनेक शिष्यों के जीवन को आलोकित किया है और ज्ञान के दान से बड़ा अन्य कोई दान नहीं। अतः मैं तुम्हारे इस श्राप को सीमित करता हूं। तुम अपने इस जीवन को भूलकर एक क्रूर ब्रह्म राक्षस का जीवन व्यतीत करोगे, किंतु जब हरि नारायण के महान भक्त हनुमान तुम्हें परास्त करेंगे, तब तुम्हें अपने कर्मों का स्मरण होगा। और जब हनुमान तुम्हें हरि नारायण की पावन कथा का पान कराएंगे, तब इस श्राप से तुम्हारा उद्धार होगा। मैं ही हूं अपने प्रभु का भक्त हनुमान। हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए आप मेरी काली परछाई के प्रभाव से मुक्त रहे हनुमान। हे वानर श्रेष्ठ हनुमान, मुझ मूर्ख को क्षमा कर दीजिए। मुझे श्री नारायण अवतार की कथा सुनाकर मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। हे श्रेष्ठ हरिभक्त, मुझे इस नारकीय जीवन से मुक्ति दिलाइए। मेरे मुक्त होते ही ये सब भी मुक्त हो जाएंगे। मुक्ति दिलाइए प्रभु, मुक्ति दिलाइए मुझे। मैं राम राज्य की स्थापना के उद्देश्य से निकला हूं और प्रभु श्री राम की कथा से मेरे उद्देश्य को अवश्य ही बल मिलेगा। मैं आपको भगवान नारायण के नर अवतार प्रभु श्री राम की कथा अवश्य सुनाऊंगा। जय श्री राम। हनुमत राम कथा जो सुनाई,
राक्षस माया सब धुंधलाई। जड़वत जीव जीवन को पाए, पुष्कल पंछी पेड़ लताए। सिया राम जय हनुमान। पावन पावक पुनः प्रजलिता, देखि रघुराई हर्षिता। पूर्वत भई सबहु दिशाया, वास्तविक रूपा छठ आया। सिया राम जय हनुमान। सिया राम जय हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम, जय हनुमान। मुझे श्राप मुक्त किया आपने, मेरा आशीर्वाद है आपको। जो भी कोई आपकी भक्ति करेगा उसे श्री राम जी की कृपा स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। उसके जन्म जन्म के संकट हर लेंगे श्री राम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। भजन राम अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। शिक्षा का दान सर्वश्रेष्ठ दान होता है, किंतु जो विद्वान शिक्षा को अपनी स्वार्थ पूर्ति का साधन बनाता है, लालच में अंधा होकर अपने ही शिष्य के साथ किसी भी प्रकार से अन्याय करके गुरु की गरिमा को धूमिल करता है, वो महापातक का भागी होता है। ऐसे पापियों को मात्र भक्ति से ही मुक्ति प्राप्ति होती है। और अपने प्रभु की भक्ति को हृदय में धारण करके कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता। जैसे हनुमान प्रभु को अपने हृदय में बसाए हुए अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। हनुमान जी, आपने मुझे एवं मेरे प्रभाव से स्तंभित हुए यहाँ के सभी चर प्राणियों को मुक्ति तो दिला दी, किंतु उनके साथ वो असुरी शक्तियां भी मुक्त हो गई जो स्तंभित हो गई थी। अब उन्हें एवं उन बुरी शक्तियों को जो मेरे भय से कहीं दुखी पड़ी थी, उन सभी को उपद्रव करने का अवसर मिल जाएगा। अतः आगे की यात्रा में सावधान रहिए प्रभु। आपका कल्याण। हनुमान जी, अब आशा है हमारी दिग्विजय यात्रा में कोई अन्य बाधाएं ना आए। कुमार पुष्कल, कोई भी विजय, कोई भी सफलता बिना बाधा के प्राप्त नहीं होती। बाधाएं ही विजेता को जन्म देती हैं और वही विजेता दिग्विजय यात्रा पूर्ण करता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो कोई बचाओ। त्राहिमाम, त्राहिमाम। ये त्राहिमाम की गुहार, पुनः कोई आसुरी उपद्रव। ऋषिवर ने सत्य ही कहा था। सावधान हो जाओ सब।
प्रभु श्री राम बचाइए हमें। हे प्रभु श्री राम, राज्य में हम ऋषि मुनियों को सताया जा रहा है। आप हमें बचाइए श्री राम, प्रभु बचाइए। शांत हो जाइए आप सब, भयभीत मत होइए। मैं बचाऊंगा आप सबको। नहीं मत जाइए, रुक जाइए। बचाइए, बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, बचाइए, रक्षा कीजिए। त्राही मां, त्राही बचाइए, रक्षा बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, पुष्कर, रक्षा कीजिए। तुम अश्व की सुरक्षा संभालो। प्रभु श्री राम, मैं जाकर देखता हूँ क्या हुआ है। तो आज्ञा का रक्षा कीजिए, रक्षा करो, कोई बचाओ। त्राही मां, त्राही मां, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। त्राही मां, बचाइए। रुक जाइए आप सब, हम अयोध्या की ही सेना है। रक्षा करो, हम करेंगे आपकी रक्षा। रक्षा करो, रक्षा कीजिए। हमें बताइए, रक्षा कीजिए। किससे भयभीत हैं आप सब? हे प्रभु श्री राम, हम सब प्रभु श्री राम की ही सेना है। आपकी रक्षा हम सब करेंगे, विश्वास कीजिए हम पर। मैं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ, हनुमान हूँ। आप सब लोग मुझे बताइए, क्या हुआ है आप सबके साथ? हनुमान जी, प्रभु श्री राम के भक्त, संकट मोचन महाबली हनुमान। हाँ, मैं हनुमान ही हूँ। बताइए, क्यों इतने भयभीत हैं आप सब? इस भय का कारण है महादानव त्रिशूल रोग। महाभयानक दानव है त्रिशूल रोम। उसने वनों के सभी आश्रमों को ध्वस्त कर दिया है। यज्ञ वेदियां उखाड़ फेंकी हैं। कोई नहीं रोक पाएगा उसे, बहुत शक्तिशाली है वो दानव। किंतु है कौन ये त्रिशूल रोम और कैसे इतना शक्तिशाली बन गया? त्रिशूल रोम ऋषि कश्यप की पत्नी तनु के पुत्र बलियसी दानव का पुत्र है। उसने शिवजी को अपने तप से प्रसन्न करके वरदान स्वरूप स्वयं को अस्त्र बना लिया। उसकी देह में रोग के स्थान पर त्रिशूल उगाए। शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिनसे वो क्षण भर में सबको नष्ट कर देता है। रक्षा करो कोई, रक्षा करो कोई, कोई बचाओ, रक्षा करो, कोई बचाओ। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। यज्ञ भंग होने से देवराज इंद्र को आहुतियां मिलनी बंद हो गई थी। त्रिशूल राम! इसीलिए जब देवराज उसे रोकने आए तो उन्हें भी परास्त कर दिया उसने। अब चहू और आतंक फैला रहा है। कोई भी आश्रम नहीं छोड़ा उसने। किसी भी यज्ञ को सफल होने नहीं देता वो। यज्ञ और आश्रमों का विध्वंस अर्थात धर्म की हानि, राम राज्य में बाधा। मुझे रोकना होगा इस दानव को। ये है रामायण, रामचंद्र गुण धाम की, सब सुधि जन करिए कथा श्रवण श्री राम की। लालच व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है, इसलिए योग्य व्यक्ति को ही पुरस्कार या बढ़ावा देना चाहिए।